जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं बाबू मोशाय। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुमसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान है। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन शायरी और गाने दिए हैं मशहूर कवि, लेखक, गीतकार, स्क्रीन राइटर और निर्देशक गुलजार साहब ने। आज उनका 89वां जन्मदिन है। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के ऐसे राज जो शायद ही आपको पता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत, मेरे यानी नेहानंद के साथ। दिन था 18 अगस्त 1934 जब हमें गुलजार साहब के रूप में एक नगीना मिला। उन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ साथ हॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने आंधी, मौसम और मिर्जा गालिब जैसी मशहूर और यादगार फिल्मों का निर्देशन किया है। उन्हें अब तक तकरीबन 36 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुलजार साहब को कई फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। 2002 में, पद्म भूषण 2004 में, साथ ही भारत सरकार द्वारा सन 2004 में कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, ऑस्कर 2001 में स्लमडॉग मिलियनेयर के गीत जय हो के लिए ग्रैमी पुरस्कार 2010 में और दादा साहब फाल्के सम्मान 2013 में मिला। अगर बात करें उनके जन्म और उनके परिवार की, तो उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, जो पहले हिंदुस्तान हुआ करता था। उनका जन्म ब्रिटिश इंडिया के झेलम जिले के दीना गांव में मक्खन सिंह कालरा और सुजान कौर के घर में हुआ था, जो कि एक सिख परिवार है। उनका नाम रखा गया था संपूर्ण सिंह कालरा, जिन्हें बाद में दुनिया ने गुलजार के नाम से नवाजा। जानकारी के मुताबिक गुलजार साहब के पिता मक्खन सिंह ने 3 शादियां की थी और गुलजार दूसरी पत्नी के बेटे हैं। जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी मां का निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी परवरिश मक्खन सिंह की तीसरी पत्नी ने की थी। बंटवारे के बाद गुलजार साहब अपने परिवार के साथ पंजाब आकर रहने लगे। उनकी दिली इच्छा शुरू से लेखक बनने की थी, लेकिन गुलजार साहब का परिवार उनके लेखक और संगीत के खिलाफ थे। सभी को लगता था कि वह समय बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए वह पड़ोसी के घर जाकर लिखने की प्रैक्टिस किया करते थे। जैसे ही वे थोड़े बड़े हुए, उन्होंने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए घर छोड़ दिया और मायानगरी मुंबई चले गए। जब वह मुंबई आए, तब उन्होंने यहाँ की भागती दौड़ती जिंदगी में गुजारा करने के लिए कई छोटी छोटी नौकरियां की थी। सिर पर छत और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए गुलजार साहब ने एक गैरेज में मैकेनिक का काम तक किया था। वहां काम करते करते उनकी दोस्ती प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के लेखकों से होने लगी थी, जिसके बाद उन्हें सहायक के तौर पर पहली बार बिमल रॉय ने अपनी फिल्म बंदनी में गाना लिखने का मौका दिया था। गुलजार ने पहला गाना मोरा गोरा अंग लिखा और इसी से उनके करियर की शुरुआत हुई। अगर बात करें उनकी लव लाइफ की, तो फिल्मी जगत की हसीन कलाकार राखी पर उनका दिल आ गया था और साल 1973 में वह एक्ट्रेस संग शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि राखी संग शादी से पहले उन्होंने एक्ट्रेस के सामने शर्त रखी थी कि वह फिल्मी दुनिया को अलविदा कह देंगी। गुलजार की शर्त मानते हुए राखी ने फिल्मी पर्दे से दूरी तो बना ली थी, लेकिन कुछ समय बाद जब राखी का मन किया किसी फिल्म में काम करने का और उन्होंने गुलजार साहब के सामने फिल्म में काम करने का जिक्र किया, तो दोनों के बीच अनबन हो गई और बात इतनी बिगड़ गई कि हाथापाई तक पहुंच गई। इस वाक़े के बाद से ही राखी और गुलजार ने अपनी राहें अलग कर ली। बता दें कि 4 दशक से भी अधिक समय से दोनों अलग रह रहे हैं, लेकिन दोनों ने तलाक अभी तक नहीं लिया। तो ये थी गुलजार साहब से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।